वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायरोलॉजी सब्जेक्ट में, रियो वायरस। रियो वायरस होते क्या हैं, कितने उनके ग्रुप हैं, फैमिली हैं, उनका कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, उनके अंदर रिप्लिकेशन प्रॉपर्टी कैसे होती हैं, तो इन सभी डिटेल हम लोग को डिस्कस करना है आज इस लेक्चर में। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपका कंसेप्ट रियो वायरस रिलेटेड आपका वेल क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज रियो वायरस। रियो वायरस क्या है रियल में। तो इसमें देखा जाए दो टर्म होते हैं, रियो और वायरस। वायरस हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल होता है, लेकिन रियो का मीनिंग क्या होता है। तो रियो का मीनिंग होता है द टर्म रियो स्टैंड फॉर रेस्पिरेटरी एंटेरिक ऑर्फन। इसका मतलब क्या है, ये जो रियो वायरस है तो कहीं ना कहीं हमारे रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होते हैं उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट कॉज करते हैं। तो रियो वायरस की बात करते हैं, विच वाज नेम्ड बिकॉज द फर्स्ट मेंबर वाज आइडेंटिफाई इन द रेस्पिरेटरी एंड द एंटेरिक ट्रैक ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन। अब रियो वायरस क्यों पड़ा, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक पे आपके या एंटेरिक ट्रैक पे ही क्या होता है, ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है। अब इसका शेप कैसे देखा जाए, ये दोस्तों क्या है, इसका शेप है तो दे आर स्फेरिकल इन शेप हैविंग आइकोसा हेड्रल सिमेट्री एंड दे डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ इन्वलप। अब इसमें देखा जाए ये आइकोसा हेड्रल इसका स्ट्रक्चर है और इसमें किसी पर कोई इन्वलप आपका नहीं है। ये जो आपका है आउटर कैप्सिड होता है। अब इसमें देखा कैप्सिड आपके हैं, ये देखिए ये आपके कैप्सिड होते हैं, आउटर कैप्सिड है और ये इनर कैप्सिड होते हैं। और इसके अंदर क्या है, आपके डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं। ये सभी चीज क्या होता है, यहाँ पे चीजें पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें बात करें, रियो वायरस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल कुलिक्वाइड। ब्लू टंग वायरस आर थ्रो टिक बाइट, जिसको क्या बोलते हैं, कोलोरेडो टिक फीवर बोला जाता है। तो ट्रांसमिशन आपके कैसे होते हैं, बाइट के थ्रू होता है, कि जब कोई भी आपका एनिमल होता है जिनमें यहाँ पर वायरस पाया जाता है, यदि वो बाइट करता है तो कहीं ना कहीं क्या है, वो वायरस हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, ट्रांसमिट आपका हो जाता है। अब रियो वायरस की फैमिली क्या है, द फैमिली ऑफ रियो वेरिडी कंटेन 6 जनरा। ये फैमिली जो आपका है रियो वायरस का क्या बोलते हैं, रियो वेरिडिया। इसके क्या होते हैं, 6 फैमिली होते हैं, अर्थो रियो वायरस, ओरबी वायरस, कोल्टी वायरस, रोटा वायरस, सी डोरना वायरस और एक्वा रियो वायरस। ये क्या है, 6 आपके क्या है, आपके जनरा होते हैं। अब ये जो 6 जनरा है वो क्या कॉज करते हैं, कौन कौन सा डिजीज, तो देखा जाए वायरस के नाम है और ये डिजीज है। जैसे बात करते हैं अर्थो रियो वायरस। अर्थो रियो वायरस क्या कॉज करता है, रेस्पिरेटरी एंड एंटेरिक डिजीज। और भी वायरस दे कॉज ब्लू टंग फीवर इन कैटल एंड sheep, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस डिजीज। तो these virus cause this disease. Quality virus they cause Colorado tick fever. Rotavirus they cause gastrointestinal and diarrheal diseases. Aqua Rio virus they cause disease of fish. Aqua term it means that the water molecule, so they cause the disease of fish. ये cause करता है आपका। अब इसके हम प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं, रियो वायरस पार्टिकल आर नॉन इन्वलप। अभी हमने जैसे बताया इन्वलप कोई इसमें नहीं होता, सिर्फ क्या है आपका पार्टिकल है, मतलब कैप्सिड है और उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। स्फेरिकल शेप होता है जिसका डायमीटर कितना होता है, 85 नैनोमीटर। डायमीटर इसका अप्रॉक्स क्या है, 85 नैनोमीटर होता है। जिसका जीनोम कंटेंट होता है दैट इज लीनियर डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल डिवाइडेड इनटू 10 to 12 सेगमेंट। जो आपका आरएनए मॉलिक्यूल होता है 10 से 12 सेगमेंट क्या होते हैं आपके उसमें एग्जिस्ट होते हैं। द ओवरऑल जीनोम साइज वेरीज फ्रॉम 16 to 29 किलो बेस पेयर। इनका जो जीनोम साइज है 16 to 29 किलो बेस पेयर क्या करता है, वेरी करता है। एंड दे कंटेन कैपिंग एट 5 प्राइम एंड पॉलीएडेनाइलेशन एट 3 प्राइम। अब इसमें देखा जाए दे कंटेन कैप एट 5 प्राइम, लेकिन पॉली ए टेल क्या होता है आपका एब्सेंट होता है किसमें, 3 प्राइम में। ठीक, एब्सेंट फ्रॉम 3 प्राइम। तो ये आपके क्या है, उनकी प्रॉपर्टी होती है। उसका रिप्लीकेशन की बात है, कैसे रिप्लीकेट करता है, तो ये वायरस का रिप्लीकेशन कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। वायरस इंटर जो होता है, वायरस इंटर द सेल बाय रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। हमारे सेल के ऊपर बहुत से रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें
ये वायरस जो होता है वो इस रिसेप्टर को रीड करता है, इस रिसेप्टर के थ्रू क्या होता है हमारे बॉडी में इंटर हो जाता है। द कोट वेस्किल अनकोड एंड फ्यूज टू लाइसोसोम, और जो इस वायरस का जो कोट होता है ऊपर का वो अनकोट हो जाएगा और वो लाइसोसोम से क्या होता है आपका फ्यूज हो जाता है अंडर लो पीएच कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लो पीएच कंडीशन आपका होना चाहिए। विरियन आर ए डिसरप्टर एंड वायरल इनर कोर एंड रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म। अब जो विरियंस जो आपका है वो आपके आउटर कोर डिस्ट्रक्चर हो गया और जो इनर जो आपका कोर है वो भी क्या हो रिलीज हो जाएगा और उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पे हो जाएगा साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो वायरस एसोसिएटेड आरएनए पॉलीमरेज यूटिलाइज द नेगेटिव स्ट्रैंड ऑफ ईच डबल स्टैंडर्ड आरएनए सेगमेंट एट टेम्पलेट एंड ट्रांसक्राइब टू मैसेंजर आरएनए। तो इसमें देखा जाए जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है ये क्या है नेगेटिव स्ट्रैंड क्या करेगा फॉर्म करेगा और वो ट्रांसक्राइब हो जाता है वायरल मैसेंजर आरएनए में। द वायरल मैसेंजर आरएनए आर ट्रांसलेटेड एंड टू फॉर्म द वायरल प्रोटीन एंड दीज वायरल प्रोटीन assemble and to form the infected virions। अब जो मैसेंजर आरएनए है वो किस में कन्वर्ट होगा प्रोटीन में होगा एंड उसके जितने भी आपके पार्ट वहाँ पे फॉर्म होते हैं और उसकी क्या होती है असेंबलिंग होती है वायरस बन जाता है। द प्रोजेनी वायरस रिमेन सेल एसोसिएटेड बट आर रिलीज बाय लाइसिस ऑफ इन्फेक्टेड सेल। अब उसमें देखा जाए उस सेल जो इन्फेक्टेड सेल है उसके अंदर क्या हो जाएगा प्रोजेनी वायरस आपके डेवलप हो जाएंगे और जब उसके सेल क्या होता है लाइसिस हो जाता है तो वो जो आपका वायरस है वो अगेन न्यू हेल्दी सेल को क्या करेगा आपको इन्फेक्ट करेगा। तो जीनोमिक आरएनए रिप्लिकेशन टेक प्लेस विद इन द सब वायरल पार्टिकल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ इन्फेक्टेड सेल। में इसका मतलब क्या है जो आरएनए रिप्लिकेट करेगा कहाँ करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर ही करेगा इन्फेक्टेड सेल। अब कैसे होता है देखिए दोस्तों ये आपका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका वायरस हो गया, वायरस क्या हुआ आपके सेल सरफेस से अटैच हुआ तो यहाँ पे इंडोसाइटोसिस होता है, मतलब क्या है यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं तो इस वायरस को अंदर कर देंगे, यहाँ पे इंडोसोम फॉर्म कर देंगे। देन इंडोसोम फॉर्म के बाद जो है यहाँ पे प्रोटियोलाइसिस हो जाता है। ये आपके क्या है इंडोसोम क्या हो जाएंगे आपके ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पे देखा जाए ये आपका वायरस आपका पेंट्रेट होकर कहाँ गया साइटोप्लाज्म आ गया। देखा साइटोप्लाज्म आ गया तो यहाँ पे क्या होगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसका सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे होगा और देन क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसलेट होकर क्या बन जाएगा आपका आरएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये आपका जो ट्रांसलेशन हुआ मॉलिक्यूल्स वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें ट्रांसक्राइब हो करके हो जाएगा किसमें कैप्सिड फॉर्म कर देगा और उसके जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो क्या हो जाएंगे आपके रिप्लिकेट हो जाएंगे। अब देखा जब एक यहाँ पे रिप्लिकेट आपके हो गए और अब उसके कैप्सिड फॉर्म हुए देन क्या होता है उस वायरस की यहाँ पे असेंबलिंग हुई। असेंबलिंग होने के बाद क्या होता है ये वायरस जो आपका हेल्दी सेल को इन्फेक्ट करेगा जब इसको क्या करेगा रिलीज कर देगा। देन इन्फेक्टेड सेल से क्या हो जाएगा ये आपका रिलीज हो गया और ये क्या करेगा हेल्दी सेल को आपको इन्फेक्ट करना चालू कर देगा। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट रियो वायरस की बात है जैसे रोटा वायरस। रोटा वायरस आर ह्यूमन पैथोजन विच लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया इन यंग वन। जैसे यंग लोग जो होते हैं उनको रोटा वायरस क्या कॉज करता है डायरिया कॉज करता है। इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द चाइल्ड हॉस्पिटल इन ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे पहला जो वायरस है आपके ऑस्ट्रेलिया में एक चाइल्ड हॉस्पिटल में क्या किया गया था उस वायरस को आइसोलेट किया था। रोटा वायरस इनफेक्ट लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई। जो हमारे इंटेस्टाइनल विलाई होते हैं जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं जिसके पास रिसेप्टर होते हैं तो रोटा वायरस क्या करेगा इनको डिस्ट्रॉय कर देगा और ट्रांसमिशन हो जाएगा वायरस कहाँ पे जैसे हमारे बॉडी में कहाँ से आएगा तो बोला ट्रांसमिशन ऑफ वायरस मेनली टेक प्लेस बाय द फीकल ओरल रूट। उसी थ्रू क्या है हमारे बॉडी में पहुंच जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ अब जब पहुंच गया तो क्या करेगा इंटेस्टाइनल सेल को क्या करेगा डिस्ट्रॉय कर देगा जिससे क्या होता है कॉज मल डाइजेशन एंड पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो उससे नतीजा क्या होता है हमारा जो डाइजेशन अच्छा नहीं होता है फूड का बेटर एब्जॉर्प्शन भी आपके नहीं हो पाते हैं। क्यों क्योंकि उसके इंटेस्टाइनल जो सेल होती हैं उसको क्या करता है डिस्ट्रॉय कर देता है। तो रोटा वायरस जो आपका होता है ये आपके यंग वन में क्या करता है धीरे धीरे क्या करता है वो डिजीज कॉज करता है। रोटा वायरस इन्फेक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सीवियर डायरिया डिहाइड्रेशन वेट लॉस और फेटिग होने लगता है। यदि रोटा वायरस आपको इन्फेक्ट किया तो डायरिया ये कॉमन चीज़ है, डिहाइड्रेशन भी ज़्यादा होता है, वेट लॉस भी आपके होते हैं। तो वायरस कैन बी आइसोलेटेड इन फीकल इन हाई अमाउंट। यदि हमको वायरस को आइडेंटिफाई करना है तो जिसको डायरिया या डिहाइड्रेशन वेट लॉस हो जाता है तो उनके स्टूल से हम लोग क्या करते हैं इस वायरस को आइसोलेट करते हैं।
तो आइसोलेट कर देंगे किस टेक्निक के थ्रू, तो बोला गया एंजाइम इम्यूनो एसे, जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं वायरस इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको इंडिविजुअल को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक, तो ये आपका इंपॉर्टेंट। और उसके लिए क्या है, जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर रोटावायरस। जब रोटावायरस आपको हो गया, डिजीज पता चल गया, तो उसके लिए वैक्सीन क्या है, अवेलेबल है, उससे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस जो किससे कॉज होता है, ओरबी वायरस। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस इज कॉज बाय ए मेंबर ऑफ जीनस ओरबी वायरस। इट इज ए पेंटाट्रोपिक एंड फेटल डिजीज ऑफ हॉर्स इन्फेक्टेड एंडोथेलियल सेल एंड मायोकार्डियल। ये जो आपका है पेंटाट्रोपिक और फेटल टाइप के क्या होते हैं, डिजीज होते हैं, किसमें पाया जाता है, हॉर्स में पाया जाता है, जो इन्फेक्ट किसको करता है, एंडोथेलियल सेल और मायोकार्डियम को क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है। एक्यूट फॉर्म ऑफ डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द निमोनिया। इंटरलोबुलर डिजीज आपके होते हैं, हीमोराइजा हो जाता है, ओडिमा, ये आपके क्या है, ये सब आर्गन क्या करता है, एक्यूट डिजीज कॉज करता है। और द डेथ कैन बी अकर विद इन 5 डेज। यदि आपका ये डिजीज आपको हो गया है और ये वायरस इन्फेक्ट है, तो हॉर्स जान लीजिए 5 to 10 डेज के अंदर क्या हो जाएगा, वो डेथ हो सकता है। द मोर प्रोलॉन्ग फॉर्म ऑफ सिकनेस इन्वॉल्व कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम। वो कहीं ना कहीं हमारे जो कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम है वो इफेक्ट कर देगा, जिसमें 80% लोग जो होते हैं इम्यून स्टेटस वीक हो जाने के कारण क्या है, वो आपका हॉर्स आपका मर जाता है। तो ये आपके होते हैं। और ये सब क्लिनिकल डिजीज कैन आल्सो अकर इन डंकी एंड वैक्सीनेटेड हॉर्स। इसमें कहना कहीं डंकी में भी आपके क्या है, ये आपके डिजीज आपके पाए जाते हैं। अब उनकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो उनका कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट और हीमो एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसकी डायग्नोसिस करते हैं। नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं ब्लू टंग वायरस। ब्लू टंग वायरस की हम लोग बात करते हैं। इट इज द इम्पॉर्टेंट डिजीज ऑफ लिवस्टॉक कॉज बाय द मेंबर ऑफ जीनस ओरबी वायरस। ओरबी वायरस क्या करता है, ये जो लिवस्टॉक एनिमल्स होते हैं उनको क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। ये सीप की बात करते हैं, मेनली सीप की बात करें या आपके फॉर्म एनिमल की बात करें, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, सीप में ज़्यादा आपको इन्फेक्ट करता है, जिससे ज़्यादा मात्रा में लोग सीप क्या है, डेथ हो जाती है। द वायरस इज ट्रांसमिटेड टू एनिमल बाय द बाइटिंग ऑफ कुलकुडे मॉस्किटो। मॉस्किटो जो होता है वो कहीं ना कहीं कैरियर होता है ब्लू टंग वायरस के। जब ये आपका मॉस्किटो इस एनिमल को सिर्फ बाइट करेगा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाए, उसको ट्रांसमिट हो जाएगा। द चांस ऑफ आउटब्रेक एंड मोर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन ऑफ क्यूल्डी क्वाइड। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका ब्रीडिंग सीजन में ही सबसे ज़्यादा क्या होता है, मोर चांस होता है डिजीज कॉज करने। अब इसका मेजर साइन क्या है, मेजर साइन आपका होता है हाई फीवर हो जाना, स्वेलिंग ऑफ फेस आपका सूज जाएगा, हाइपर इमिया हो जाएगा अराउंड द कॉर्नी ब्लैंड, और साइनोसिस ऑफ द टंग हो जाएगा, जिसको क्या होता है, ब्लू कलर ऑफ टंग, माने उसका जो टंग है ब्लू कलर हो जाएगा। ये सिम्टम होता है किसका, ब्लू टंग वायरस का। ये डिजीज जो होते हैं रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल आपके होते हैं। कैसे, आप जब हम मॉस्किटो क्या करें, कंट्रोल कर लें, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल करते हैं। और इसका वैक्सीन भी है, पॉलीवैलेंट लाइव वैक्सीन अवेलेबल है, जो एनिमल को दिया जाता है, जिससे हम ये डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। कोलोरेडो टिक वायरस। कोलोरेडो टिक वायरस जो होते हैं, एक प्रकार के डिजीज होते हैं जो कैसे होते हैं, टिक इन्फेक्टेड विथ कोल्टी वायरस। जो टिक होते हैं, यदि ये वायरस से इन्फेक्ट है, यदि वो वायरस बाइट करेगा तो कहीं ना कहीं वो एनिमल को हो जाएगा, इंडिविजुअल को हो जाएगा। इनका ट्रांसमिशन कैसे आपका होता है, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी होता है। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जैसे कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है जिसमें कोलोरेडो टिक फीवर है, तो यदि उसका ब्लड भी ट्रांसमिट फ्यूजन किया जाए तो कहीं ना कहीं वो भी आपका डिजीज ट्रांसमिट हो जाएगा। ये वायरस जो इन्फेक्ट करता है और रेप्लिकेट कहाँ करता है, थ्रू साइड में। ये इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कोलोरेडो टिक वायरस जो होता है ये रेप्लिकेट कहाँ होता है, हमारे ब्लड सेल में होता है। इसका सिम्टम क्या है, फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और इंसेफ्लाइटिस आपको होने का चांस है। आपको ये मेजर सिम्टम होता है कब, जब आपका ये कोलियोटिक वायरस आपको इन्फेक्ट करता है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेट्रो वायरस, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। वीडियो आप लास्ट तक देखिए। थैंक यू। और आप वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर होता है किसी बच्चे के लिए अच्छा हो सकता है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे रेट्रोवायरस स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।